और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन पीसीसी की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन। 23 बिंदुओं में जारी जो ये आवेदन है उसमें जानकारी देनी होगी। 23 बिंदुओं में टिकट दावेदार को जीत का आधार भी बताना पड़ेगा। आवेदन के साथ ये भी बताना होगा कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने की है नई शुरुआत। पीसीसी की वेबसाइट पर किया जा सकता है आवेदन। नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन पीसीसी की वेबसाइट पर यह आवेदन किया जा सकता है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब जरूर देने होंगे। 23 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी टिकट दावेदार को। और नरेश शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, एक नया नवाचार, नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन आवेदन, लेकिन सवाल है कई जिसके जवाब देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्या कुछ है ये, किस तरह के सवाल और क्या 23 बिंदु हैं जो मुख्य हैं? खुशबू, देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के जो नए चीफ हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत की है नगर निगम चुनाव को लेके। हालांकि कमेटियां बनाई हैं उम्मीदवारों के चयन के लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको खुला मंच दिया है अपना आवेदन देने का, जो सीधा सा जो पीसीसी चीफ के पास आएगा। और ये आवेदन जोधपुर, जयपुर और कोटा, वहाँ की जो 6 नगर निगम के जो चुनाव होने हैं वहाँ के लिए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो यहाँ से अपना जो बायोडाटा दे सकता है, अपना जो आवेदन है वो पीसीसी चीफ तक पहुंचा सकता है। यानी उसको किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी कि जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने बायोडाटा नहीं लिया है या उनकी सुनी नहीं है या अपनी दावेदारी नहीं कर पाया है। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा मंच दिया है कि जो भी व्यक्ति नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस की टिकट पर, वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन आवेदन है, ये पीसीसी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर एक लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से वहां से आवेदन किया जा सकता है, जिसमें अपनी जो सामान्य जानकारी तो उनको देनी ही पड़ेगी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन से जिले में है, कौन से वार्ड के निवासी है, कौन सी विधानसभा। लेकिन साथ में ये भी जानकारी देनी होगी कि क्या वो पहले चुनाव लड़े हैं या पार्टी में किस किस पद पे रहे हैं। और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये है कि अब अगर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं तो जीत का आधार क्या है और ऐसा क्या कारण है कि पार्टी आपको टिकट दे। साथ में भी बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं और जिस वार्ड से वह व्यक्ति या कोई महिला चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको उस वार्ड की 5 समस्याएं भी बतानी पड़ेगी, जो ये मुख्य रूप से इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको अपने वार्ड की जानकारी होनी चाहिए, वार्ड की समस्या के बारे में पता होना चाहिए। कुल 23 पॉइंट जो है इस में दिए गए हैं, जिनमें पूरा अपना जो बायोडाटा है वो भी वो व्यक्ति जो है वो अपलोड कर सकता है। और साथ में अपनी जो दावेदारी के संबंध में जो भी कागजात है कि वो कांग्रेस में कब से जुड़ा हुआ है, किन किन पदों पे काम किया है, क्या क्या उसकी अलग से उपलब्धियां रही है, किन किन मामलों में संघर्ष किया है, कोई धरना प्रदर्शन, कोई बड़ी अपने स्तर पे कोई इस तरह का कार्यक्रम किया हो, तो तमाम जानकारी दे सकता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि क्योंकि हालांकि नामांकन की जो तारीख है वो आज से शुरू हो चुकी है, आज से नामांकन है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अभी 19 तारीख तक नामांकन भरे जाने हैं, तो ऐसे में ये एक नवाचार है, एक नई पहल है कि ऑनलाइन भी जो टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन पर विचार हो गए। जितने भी आवेदन आएंगे पीसीसी चीफ के पास ऑनलाइन माध्यम से, उन तमाम आवेदनों को भी जब कमेटी बैठेगी टिकट फाइनल करने के लिए तो उनमें रखा जाएगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।